नगवा गांव से बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्राम प्रधान पर नाबालिग बच्चों से मनरेगा मजदूरी कराने का आरोप लगा है, लेकिन मामला तब पलट गया जब ग्राम प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। प्रधान का कहना है कि यह उनके खिलाफ साजिश है और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। वहीं ग्रामवासी भी उनके समर्थन में सामने आए हैं। ग्रामीणों ने साफ कहा प्रधान निर्दोष है। अब सवाल यह है कि सच्चाई क्या है, क्या जांच में सच सामने आएगा। छिपाने का कोशिश कर रहे हैं कि हाँ हम लोग अपराध नहीं किए हैं जी। लेकिन हकीकत यह है कि शासन प्रशासन को गुमराह करते हुए और ये करते आ रहे हैं विगत 10 वर्षों से। ये लोग जो है आपराधिक के आदमी हैं। इन लोगों के ऊपर SC ST गुंडा एक्ट, धमकी, यहाँ तक कि गैंगस्टर एक्ट में इन लोगों को कार्रवाई हो चुकी है। ये लोग बमबारी कर चुके हैं। इन लोगों का क्रिमिनल हिस्ट्री जो है आप लोग हम क्या बताएं। हम तो मान लीजिए ग्राम प्रधान हैं और राजनीतिक बस में आ जाएगा कि ये राजनीतिक बस कह रहे हैं, लेकिन आप लोग अगर जानना चाहते हैं हकीकत तो आप लोग स्थानीय थाने पर गगहा, गोला, उरुआ, बांसगांव, सिकरीगंज जो है थाने पर पता लगा लीजिए कि ये लोग कितने शरीफ आदमी हैं। ये थाने पर ही मालूम हो जाएगा कि लोग कितने शरीफ हैं। अपने शरीफता को छिपा रहे हैं। नाम क्या है बता सकते हैं? नाम तो है ये सभी लोग तो प्रत्याशी रह चुके हैं। पहली बात ये जान लीजिए। अच्छा, ये सभी लोग प्रत्याशी रह चुके हैं, प्रत्याशी हैं और आगामी चुनाव के लिए प्रधान का चुनाव है। इन लोगों के लिए लगन का सीजन आ गया है। सावन की मेघा की तरह से ये लोग उपराना चाह रहे हैं कि हम लोग प्रत्याशी अभी हैं और ये लोग जनता तो इन लोगों को नकार चुकी है। ये लोग पिछले 20 साल से चुनाव लड़ रहे हैं। ये मनोज राय जो है 4 बार चुनाव हार चुके हैं। लगातार जब चुनाव आता है तब ये आ जाते हैं बंका से चुनाव लड़ने के लिए। जैसे सोनवा मेघा आता है सीजन पे आ जाते हैं और हार करके चले जाते हैं और पूरे जो है 5 साल इंतजार करते हैं कि कैसे कहाँ विकास कार्यों का अवरुद्ध कराना है, कैसे क्या करना है। नहीं अपने से होता है तो दूसरे से करते हैं, नहीं उनसे होता है तो किसी ऐसी महिला को खड़ा कर देते हैं। यहाँ जाते हैं जिले पर जो है SC ST को मुकदमा हमारे ऊपर करवाने के लिए रहता है। तो शासन प्रशासन तो जानते ही इस समय योगी महाराज का सरकार है। प्रधान जी जो आरोप लगा रहे हैं ये लोग विदेश भी रहते हैं क्या? हाँ, विदेश रहते हैं। विदेश में बैंकॉक रहते हैं। तो बैंकॉक में पासपोर्ट का मामला चल रहा, कहीं ऐसा नहीं कि कोई डबल पासपोर्ट बनवा के इन्होंने गया हुआ था? अब तो हमको तो ग्राम ये जांच का विषय है। जांच का विषय है। इससे हमारे पुलिस प्रशासन जांचे के बाद पासपोर्ट कितना बना हुआ है। मनोज राय के ऊपर स्थानीय थाना गोला गुंडा की कार्रवाई करवा चुकी है और ये जो है हरिवंश दुबे जो है हरिवंश दुबे के खरपट्टी गांव के रहने वाले हैं। खरपट्टी में इनका खरपट्टी के नाम से हरिवंश दुबे के नाम से थाने पर काम निकाल करवा लिया जाए। इनको मालूम जाए कितने शरीफ आदमी हैं ये लोग। तो पासपोर्ट इनका बना कैसे जब इनके ऊपर इतने मुकदमे हैं? पहले का बना है पासपोर्ट। अच्छा, पहले बनवाए बनाया जाता है, नाम चेंज करके बनवाते रहे होंगे भाई। हम तो ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तो जांच का विषय है। आप लोग भी अपने माध्यम से जांच करो। नाथ विश्वकर्मा के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि नाबालिग बच्चों से मनरेगा का पैसा निकाला जाता है, इसमें सत्यता क्या है? सत्यता तो अब हम अपने मुंह से क्या कहें, हम तो सत्ता यही कहेंगे कि भाई नहीं है कुछ। लेकिन ये तो देखिए ये माननीय DC महोदय का प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर यहीं पर जहाँ हम यहाँ वक्तव्य दे रहे हैं यहीं आकर के रिपोर्ट बनाए हैं। मनोज राय को बुलाया कि आप आइए बताइए कि क्या बात है। तो यहाँ से आने के लिए इनकार कर दिए क्योंकि ये सामने आते नहीं हैं। आगे से जाकर के एप्लीकेशन दे देते हैं। यही तो मामला है। क्लीन चिट मिला। DC मनरेगा के रघुनाथ सिंह अधिकारी जो आपके हैं उनके द्वारा तत्कालीन DC मनरेगा सौरभ श्रीवास्तव थे, वो भी आ चुके हैं। और इस समय प्रेजेंट टाइम में रघुनाथ सिंह जो है DC मनरेगा, इनका भी क्लीन चिट देख लीजिए। इनका डेट सारे लोग वीडियो में रिकॉर्ड करना इसको। और देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए। इनका सारे आरोप निराधार पाया गया है और ये लोग हार के डर से जो है राजनीतिक जो रोटियां सेक रहे हैं कि राजनीति में ये लाना चाह रहे हैं कि हम जो है प्रधान जी ऐसे हैं वैसे हैं। करोड़ ये लोग लाख में आरोप नहीं लगाते हैं, करोड़ में नहीं लगाते हैं। अगर करोड़ में भी लगाते हैं तो 1 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ लगाते हैं। ये करोड़ों का करोड़ निकाल करवा देते हैं और इनको ये नहीं पता है कि ग्राम पंचायत में कितना धनराशि आती है 5 साल में या 10 साल में। इन लोगों को यही अभी पूछा जाए कि ग्राम पंचायत में कितने साल भर में आता है निधि, तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन करोड़ों कहने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं कि करोड़ों का घपला हुआ है। सर, इसमें आपके वहाँ जो प्रधान पद पर आप वर्तमान में आपकी पत्नी हैं, तो सर सामान्य वर्ग में आप हैं
लोगों के द्वारा यह कहा जाता है कि 10 वर्ष से आप सामान्य सीट पर कंटिन्यू प्रधानी करते हैं, तो आप जो है कौन से में आते हैं कि सामान्य वर्ग में, अगर आपका लोगों के बाद इतना प्रेम स्नेह है कि 10 वर्षों से आप जो है सामान्य वर्ग पे? अरे हम लोग तो आते हैं ओबीसी में जी, और हम अपने दिन रातों की मेहनत करके जनता की भलाई करते हैं। हम दिन रात नहीं देखते हैं। कोई 12 बजे रात को अगर फोन कर देता है तो हम वहाँ पर जेंट मिलते हैं। अगर कोई हमारी तरफ से वित्तीय का आवश्यकता हुआ तो वित्तीय का भी हम पावर करते हैं। यानी कि आपके द्वारा जो भी सपोर्टिंग मिलता है, जितना यथास्थिति सहयोग बनना चाहिए उतना तत्काल लोगों के लिए तैयार रहते हैं, उससे तैयार रहते हैं। जितना उन लोगों को भरोसा रहता है कि प्रधान जी इतना मदद करेंगे, उससे ज़्यादा हम पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं। प्रधान जी, आप इसमें क्या ख्याल है? आप जो भाई साहब बता रहे हैं आपका प्रदेश जो है, इसमें आपका क्या सहयोग है? पूरा भूमिका बताइए आप। हमको जनता हमारा सपोर्ट करता है, हम जनता के साथ में रहते हैं और जहाँ पर आवश्यकता पड़ता है हम वहाँ पर जनता के। इस गांव में जब हम प्रधानी 2015 में लड़ी तो उसके बाद से मैं इस ग्राम पंचायत में 25 समूह बनाए। 25 समूह में 12-12 सदस्य रहते हैं। 12-12 सदस्य मिला करके कुल मतलब जो सरकार की योजना आता है वो योजना हम निकालते हैं। यानी कि 12 समूह होने के बाद 25 समूह बनाया तो 25 दूना 50 और 25 दूना 50, यानी कि आपके 300 आदमी जो है यह ऑलरेडी कहीं न कहीं वो जुड़े हुए हैं, उनका जिनका पार्जन चल रहा है। इसी समूह के तिथि में हम 20 लोगों को रोजगार यहाँ पर दिए हैं अपने बगल में। जो आपके वहाँ एक फैक्ट्री चल रही है जिसमें लोगों का जीविकापार्जन वहाँ आकर के लोगों का भरण पोषण चल रहा है, यही है ना सर? आपकी ग्राम सभा में प्रधान जी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, ये सामान्य सीट पर 10 वर्षों से ये है, इसमें सर आप क्या कहेंगे? देखिए, सामान्य सीट होने के बावजूद 10 साल से प्रधान हैं और काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीते हैं। यदि कुछ गलत रहते, कुछ गलत करते तो पब्लिक मूर्ख नहीं ना है जो इनको इतना वोट देता। पिछली प्रधानी 150 वोट से जीते थे, 150 प्लस से जीते थे। उसके पहले नहीं, उसके पहले भी 150 वोट से जीते थे। आपकी बारी भी 150 वोट से जीते थे। यानी कि समथिंग जीत आपकी जितना पहली बार हुई थी उतना इस बार हुई है। ये चुनाव का माहौल इस समय आ गया है। मौका मिला तो फिर जनता हमको जीता कर दिखाएगी। प्रधान जी, आपके द्वारा तमाम फिर इस समय चुनावी माहौल आ गया है, तो चुनावी माहौल में इस समय लोगों को मेढक, जैसे सावन में बरसात की तरह मेढक उभर जाते हैं हर गड्ढे से, तो उसमें आपका क्या ख्याल है कि तमाम गांव के भी लोग आते हैं? इसी का तो यही 2-4 लोग, यही लोग 5-6 लोग हैं, यही लोग शिकायतकर्ता बन जाते हैं मौके पर, यही लोग जो है प्रत्याशी बन जाते हैं, यही लोग जो है ग्रामीण बन जाते हैं। जहाँ भी उनको जैसे आवश्यकता पड़ती है, 4-5 लोग हैं। यानी कि सारे यही लोग अपना उतार चढ़ाव करते रहते हैं, यही है और कोई नहीं है? कोई नहीं है सर शिकायत के। और एक मिनट सर, अभी इनकी छवि बहुत अच्छी दिन पर दिन बढ़ते जा रही है छवि इनकी। इसी से वो लोग एकदम तकलीफ में है कि कैसे उभरते जा रहे हैं अच्छे छवि में। पूरे ग्राम सभा में इनकी छवि अच्छी है, अच्छे मार्जिन से जीतते हैं और कुछ भी गलत करने का कोशिश नहीं करते हैं, किसी को करने दे रहे हैं। जो विरोधी लोग हैं उसमें 1-2 लोग हमारे लोग साथ ही घूमते थे, लेकिन उनको पीछे वाले आप चाचा जी आप यहाँ सबसे एजेंट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उम्र में करीब सभी लोगों से आप एजेंट हैं। हाँ, बताएं। और आपके द्वारा ग्राम प्रधान पर जो आपत्ति लगाई जा रही है, इसके बारे में सर आप बताएं। सब टोटल गलत है। टोटल गलत है? हाँ। आपका एज समझी क्या है इस समय? आपकी उम्र कितना हो? 82 वर्ष जी। सर 82 वर्ष में यह कितने दिनों से प्रधान है? 10 वर्ष। 10 वर्ष अभी अगला चल रहा है। यानी कि 2015 से 2025 तक का कंटिन्यू इनकी प्रधान कर रहा है, सभा का सेवा करने का अवसर मिला है। एक निवेदन और बात है कि जैसे हरमन से दूकर काले 3 बेर हर ले जाते और लोगों के काला। अच्छा, जल्दी आपकी 300 वोट से जीती हैं प्रधान जी। इसमें लोग घबराई हमें। इसी नाते लोगों में एक घबराहट उत्पन्न हो गई है, यही है कि चुनावी माहौल आ गया है और चुनाव के बीच या सभी लोग जो है आकर्षित होकर के कहीं भयभीत हो रहे हैं, तो प्रधान को कहीं न कोई छीटाकशी करने का काम कर रहे हैं, यही है। सर आप लोग बैठे हैं, ये क्या मामला जो प्रधान जी को लगाया जाए, क्या सच्चाई है? गलत है। प्रधान जी पे जो भी आरोप लग रहे हैं सारे गलत हैं। अच्छा, ये जो मामला था
हर्जनेट का मामला था, वो व्यक्तिगत मामला था या प्रधान जी का मामला था? उनसे कोई मतलब नहीं है। प्रधान जी को मतलब छठ धूमिल के लिए फंसाया जा रहा है। और जो नाबालिग का जो बात है ये भी गलत है, पूरा गलत। जो नरेगा में नाबालिग बच्चों का कार्य शैली दिखाया गया, क्या यह गलत है? वो भी गलत है। मतलब सारे आरोप निराधार है। अंतिम सवाल यह है कि आप पे आरोप लगा है कि प्रधान जी के पास बड़ा पैसा है, सभी अधिकारियों को खरीद लेते हैं आप। कितनी कुव्वत है आपके अधिकारियों को खरीदने की? कितना पैसा होगा ये बताइए आप। जीरो, लमसम जीरो। ईमानदारी वाला छवि है, ईमानदारी वाली छवि है। खाली बोलिए साल में भी चल सकता है। बोलिए कुछ, कितना पैसे से खरीद लेते कितना हैं? प्रधान जी कितना पैसा रखते हैं? अब पैसे सारे अधिकारियों जिले के खरीद ले रहे हैं। जो हम लोग पर आरोप लगा रहे हैं वही लोग जान पाए होंगे कि हम कितना खरीद लेते हैं। हम तो खुद नहीं जान पाते हम कितने। प्रधान जी क्या आपने हाईकोर्ट को भी खरीद रखा है? अरे हम लोग कहने के अनुसार तो खरीद लिए हैं। सर एक मिनट प्रधान जी, जैसे आपका क्वेश्चन रहा कि सारे अधिकारियों को आप खरीदारी करते हैं, तो आप जैसे खंड विकास गोला, खंड विकास उरुआ, खंड विकास बड़हालगंज गोला, इस जनपद में तमाम खंड विकास है, तमाम प्रधान हैं, क्या किसी ने खरीदा नहीं? अधिकारी बिकते हैं तो इस जनपद में तो मुख्यमंत्री भी बिक जाएंगे। भाई यदि अधिकारी बिकते तो बहुत से प्रधान लोग अधिकारी को खरीद करके करोड़पति और पति बन जाते हैं। आज इस प्रधान के पास एक पुरानी 4 व्हीलर है जिसका करीब 2.5 लाख रुपया या 2 लाख रुपया कीमत होगा, और एक 2 व्हीलर है, और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। और कुछ भी नहीं। इतने लेकिन बड़े ग्रामीण के पास यह कहीं न कहीं से उनके मन में जिज्ञासा उभरे कि प्रधान जी के पास बहुत ज्यादा धन है, जिससे अपने धन के प्रधान बल जी के के पास एक ही चीज ज्यादा है कि पब्लिक में छवि इनका ज्यादा है। यही है प्रेम जो है प्रधान जी का का। प्रेम है वो सबसे ज्यादा है। अच्छा। ये दोनों पति पत्नी पूरे ग्राम सभा में किसी का दुख सुख में तुरंत पहुंचते हैं, तुरंत खड़े रहते हैं। उसी का लाभ जो है इनको उसका लाभ इनको मिलता है, उसी से सब लोग जलते हैं, सबको जलन है उसके बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको एक मिनट प्रधान जी से जलन का सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रधान जी हमारे ग्राम सभा में सभी वर्ग के लोग हैं। किस बड़े आदमी ने कौन सी सरकारी जमीन कब्जा किया है, छरदीवाली बनाकर अपने अंदर लिया है, कौन से पोखरा और तालाब पर किसका कितना कब्जा है, कहाँ से मिट्टी जबरदस्ती निकाल के ले जाता है, ये सब चीज प्रधान जी जानते हैं और उसको रोकते हैं। यही प्रधान जी से जलन का सबसे बड़ा कारण है। करप्शन को रोकते हैं पूरे ग्राम सभा में। किसी को भी चाहे कोई कितना बड़ा भी अपने को लगावे दबंग, उसको करने नहीं देते करप्शन। यानी कि प्रधान जी का जो करप्शन के लिए लोग अपना हमेशा प्रधान चुनते हैं कि हमारा प्रधान रहेगा, कोई शिकायत नहीं होगी, हमारा संपत्ति बचा रहेगा। जो अंजर बंजर है, जो अखरोट चक्रोट है, ये सब लोग कब्जा करके रखे हैं। यानी कि ग्राम सभा की जो मंजर या जो भूमि है वह कम से कम ग्राम सभा के संपत्ति ग्राम सभा में बची रहे, कब्जा न कर। यही है ना, इसलिए हम लोग प्रधान जी को इसी को बचाने के लिए ये लोग अपना कैंडिडेट लड़ाते हैं हर साल। और हनुमान के जमाना में ये सारे जनता को ये पता हो गया है कि कौन कौन कितना कितना अंजर बंजर कब्जा किया है। आज पंचायत भवन ग्राम पंचायत नगवा प्रेम चाकबार विकासखंड कुआ के अंतर्गत ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हलवान गुप्ता के जी का बयान हुआ। समस्त ग्रामवासी मौके से उपस्थित है और यहाँ यह देखा गया कि इनके ऊपर तमाम प्रकार के कुछ यहाँ के अराजक तत्व के द्वारा इन पर आरोप लगाया गया, जो कि सारे ग्रामवासियों से पूछने के बाद निराधार रहा। किसी बिंदु पर कोई साक्ष्य नहीं मिला। जो भी उनका आरोप रहा, ये सारे पेपर साक्ष्य हैं जो हमें दिखाना चाह रहे हैं। प्रधान जरा पेपर दिखा दीजिएगा। तो ये पेपर नोट कर लीजिएगा। ये प्रधान ये पेपर क्या है, इस पेपर के बारे में दो बताइए। ये डीसी साहब का यानी कि मनरेगा का जो है वही है। डिप्टी कमिश्नर गोरखपुर के द्वारा एक क्लीनचिट लगाया गया रिपोर्ट है। ठीक। आज और देखिए जी ग्राम सभा के सभी लोग हमारे चैनल में समय दिए, समय में चैनल में समय देगा। सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। चैनल को लाइक